वन डे माई मदर हैड केप्ट कैंडीज फॉर मी। एक दिन की बात है कि मेरी मम्मी ने कैंडीज रखे थे मेरे लिए एंड माई टू सिस्टर, और मेरी दो बहनों के लिए, इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में, एंड आस्क्ड अस टू स्प्लिट देम इक्वली अमंग अस, और कहा कि आप आपस में बांट लेना। ये पहला, यहाँ पे पहली सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो गई है। अब दूसरे पे चलते हैं। आई वॉज द फर्स्ट वन टू रीच होम दैट डे। मैं पहली थी जो घर आई उस दिन। आई टुक माई शेयर, यहाँ पढ़ रहे हैं, आई टुक माई शेयर एंड लेफ्ट द अदर टू शेयर्स इन द बॉक्स फॉर माई सिस्टर्स। मैंने अपना शेयर ले लिया और अपने सिस्टर के लिए दो शेयर छोड़ दिए। आफ्टर ए व्हाइल, थोड़ी देर बाद, माई एल्डर सिस्टर सिया रीच्ड होम एंड थॉट, आई और सोचती है, दैट शी वाज द फर्स्ट वन टू रीच होम। वो सोचती है सिया कि वो वही पहली है जो घर आई है। इससे पहले दीपा अपना शेयर ले चुकी होती है। फर्स्ट कैरेक्टर दीपा है इसमें। तो शी टूक हर शेयर फ्रॉम द बॉक्स एंड लेफ्ट टू इक्वल शेयर फॉर अस। अब वो क्या करती है कि वो अपना शेयर ले लेती है और वो सोचती है कि वो पहली है, तो दो और शेयर छोड़ देती है। इन द एंड माई अदर सिस्टर, जो सबसे छोटी है तीनों में से, जया, वो आती है, रीच्ड होम, घर आती है, और शी टू थॉट टू बी द फर्स्ट वन टू रीच होम, और वो सोचती है कि वही पहली है जो घर आई है। तो शी टूक हर शेयर एंड लेफ्ट 8 कैंडीज इन द बॉक्स, और वो भी अपना शेयर ले लेती है और 8 कैंडीज छोड़ देती है। इन द इवनिंग, लास्ट में क्या होता है, शाम को, व्हेन वी ऑल मेट, जब ये सारे मिलते हैं, वी रियलाइज व्हाट हैड हैपन, कि क्या हुआ है, हमें पता चलता है। क्या पता चलता है? उनको ये पता चलता है कि सबके लिए इक्वल शेयर थे, लेकिन हुआ क्या है कि सब अपना शेयर लेते गए हैं ये सोचकर कि वही पहले हैं। पहले वाले ने तो मान लीजिए पहला शेयर ले लिया, लेकिन जब दूसरा वाला आता है तो वो क्या सोचता है कि ये मेरा दूसरा वाला पूरा मेरा शेयर नहीं है, इसमें अभी दो और हैं। तो वो उस शेयर को 3 हिस्से में बदल देता है, वो 2 हिस्सा नहीं मान के चलता है। फिर तीसरा वाला जब आता है तो उसको अपना एक हिस्सा मान के नहीं लेता है, वो भी उसको 3 शेयर मान लेता है और फिर अपना एक हिस्सा बना कर लेता है। इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है। तो ये लास्ट में इन लोगों को ये बात पता चलती है कि अच्छा ऐसा हुआ है। तो आगे देखिए क्या होता है। और मदर देन डिस्ट्रीब्यूटेड द 8 कैंडी। जब ये बात सबको पता लगती है तो उनकी माँ क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है इन 8 कैंडीज को अमंग अस सो दैट वी ऑल गेट इक्वल कैंडीज। और मेरी मम्मी ऐसे बांटती है कि हम सबको फिर इक्वल कैंडीज मिल जाती है। तो ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द मदर डिस्ट्रीब्यूट द 8 कैंडीज? हाउ मैनी डिड ईच ऑफ दीपा, सिया एंड जया गेट? तो 8 कैंडीज उनकी माँ ने कैसे बांटे कि सबको इक्वल शेयर मिल जाता है। तो देखिए ये कहानी ऐसे चलती है। शुरू में लगभग 24 कैंडीज वो रखती हैं टिफ़िन में 3 लोगों के लिए, इक्वल शेयर आएगा 8। होता क्या है, जब दीपा आती है तो अपने 8 ले लेती है, बचे कितने, 16। लेकिन जब लास्ट में सिया आती है तो सिया सोचती है कि ये 16 कैंडीज तो हैं, लेकिन हम तीनों को शेयर लेना है, तो इसमें से क्या करती है, 5 ले लेती है, -5 कर देती है और 2 शेयर छोड़ देती है अपने बहनों के लिए। उसका ये मानना होता है कि मैं पहली हूँ। उसके बाद इसमें से बचते हैं 11। अब जब लास्ट में सबसे लास्ट में जया आती है तो वो देखती है कि 11 कैंडीज है और हम 3 सिस्टर्स हैं, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो क्या करती है, 3 ले लेती है। 3 ले लिया उसने, अब कितने बचे, 8। अब क्या होता है कि जब उनकी मम्मी को शाम को पता चलता है, सब मिलते हैं शाम को, तो पता चलता है कि अच्छा
ऐसे हुआ है, हम छोड़ते पहले वाले ने अपना शेयर ले लिया, और लेकिन जब दूसरा वाला आया तो उसने अपना पूरा शेयर नहीं लिया। उसने सोचा कि हम तीनों को इसी में लेना है, तो उसने 5 ले लिए, 11 छोड़ दिए। फिर तीसरे वाले ने भी ऐसे ही किया, उसने सोचा कि हम तीनों को इसी में से लेना है, उसने 3 ले लिए, 8 छोड़ दिए। तो अब देखते हैं ये जो 8 बच्चे हैं बचे हुए हैं, इनको इनकी मम्मी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इनकी मम्मी इन सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो सबसे पहले इनको देती है 5 8 में से, तो इनके हो जाएंगे टोटल 8, बचे 3। तो ये मम्मी इनकी क्या करेगी, इनको दे देगी, किसको, सिया को भी 8 मिल गए। तो पहले दीपा 8 ले चुकी होती है, फिर सिया को 3 मिलने के बाद 8 हो जाते हैं, और फिर 5 इसको और मिलते हैं तो इसके भी 8 हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेरी कहानी को समझाने का प्रयास है। इसके क्वेश्चंस आंसर आप कर लीजिएगा, अच्छे से लिखेंगे, कोशिश कीजिए इंग्लिश में लिखने की। अगर इंग्लिश में ना लिख पाएँ तो मुझे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा कि इंग्लिश में कैसे लिखें बनाकर। जो बच्चे लिखने में कठिनाई महसूस करें सिर्फ वो, अदरवाइज बाकी सब कर लेंगे ऐसी उम्मीद है, और सारे बच्चे करेंगे, ज़रूर करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक्स बॉयज।